दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि दानियल नबी की पुस्तक 4 राज्यों के बारे में बताता है, परंतु उसके साथ ही साथ वो एक क्रिस्त विरोधी की भी बात बताता है जो एक दिन झूठे मसीह के रूप में इस संसार पर शासन करेगा। झूठी बातें उसकी आधार होंगी और वो उन्हीं बातों के आधार पर इस संसार को और संसार के रहने वालों को भरमाएगा। दोस्तों, उसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है और बहुत से लोग उसके विषय में जानना चाहते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि बाइबल झूठे मसीह या झूठे मसीहा के बारे में क्या कहती है? आइए इस बात को जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए, क्योंकि यही व्यक्ति एक दिन इस संसार में शासन करेगा और सारे राष्ट्रों को एक साथ मिलाने का काम करेगा। प्रिय मित्रों, जय मसीह की और प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित हैं तथा परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, यह सत्य वचन बाइबल अध्ययन है और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप आज के अध्ययन के लिए बहुत उत्तेजित होंगे, क्योंकि आज हम दानियल के दर्शन के उस भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदर्भ में है तथा संसार में आने वाले क्रिस्त विरोधी के बारे में वचन के भेदों को प्रकट करता है। दोस्तों, आज संसार में जो अगली सबसे महत्वपूर्ण घटना होने वाली है वह है प्रभु यीशु का बादलों पर आगमन। आपको याद होगा कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के 2 भाग हैं। पहला है उसका बादलों पर आगमन, जिस समय कलीसिया उठा ली जाएगी और सारे विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं वे जी उठेंगे और जो जीवित हैं वे बादलों में मसीह से मुलाकात करेंगे। पर दूसरा भाग है उसका पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए आना, जिस समय यीशु इस संसार पर अपना राज स्थापित करेगा। इसके पहले महाक्लेश होगा जो मसीह के आगमन पर समाप्त होता है। दानियल को परमेश्वर ने दर्शन में उस बात को प्रकट किया कि हम जो आज और आने वाले समय में होंगे वे विश्वास करें और धैर्य के साथ मसीह के आगमन की राह देखते रहें। आज हम उस छोटे सींग के बारे में भी जानेंगे जो क्रिस्त विरोधी का प्रतीक है और वह संसार पर स्वयं को एक मसीह के रूप में प्रकट करेगा। उसे इस कारण झूठा मसीह भी कहा गया है। वह मसीह बनने का नाटक करेगा पर होगा नहीं। वह केवल एक मनुष्य ही होगा जिसे शैतान अपनी सामर्थ्य देगा और उसके द्वारा वह चमत्कार करेगा। तो चलिए मित्रों, हम देर ना करते हुए उस रोचक भाग का अध्ययन आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए। अब हमारा ध्यान दर्शन के चौथे प्राणी के सींग पर किया जा रहा है। यहां एक बात का ध्यान रखिए कि इस दर्शन में 5वां राष्ट्र नहीं है। ये सींग चौथे प्राणी के सिर से उगे थे और ये उसके विकास का अंतिम चरण है। नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति में वे लोहे और मिट्टी की उंगलियां थी। रोम तो आज भी है और उसकी दुर्बलताएं मिट्टी भी है।
मेरे विचार में लोहे का अर्थ है तानाशाह और मिट्टी जनता अर्थात प्रजातंत्र को दर्शाती है। निसंदेह हम प्रजातंत्र में इसी प्रकार की दुर्बलता देखते हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता पर गर्व है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद भी करता हूं, परंतु जनता का महत्व एक उपहास बन गया है। सच तो यह है कि आपका और मेरा कोई महत्व ही नहीं है। चुनाव के समय तो राजनेता, राजनीति करने वाले कहते हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं, हम शिक्षित हैं, परंतु जब सरकार की बात आती है तब हमारी कोई नहीं सुनता है, क्योंकि निर्णय तो नेताओं के ही होते हैं। स्वतंत्रता के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परंतु यह सच है कि हमें उनकी ही इच्छा को स्वीकार करना पड़ता है। परमेश्वर की आदर्श सरकार प्रजातंत्र की नहीं है, वह अधिनायक तंत्र है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर राज करेगा तब वह किसी से मार्गदर्शन नहीं लेगा, निर्णय उसके अपने ही होंगे और पृथ्वी उसकी इच्छा के अधीन ही रहेगी। यही कारण है कि यदि हम उसके स्वरूप में ढल जाएं तो अच्छा होगा, अन्यथा उसके राज्य में हमें बहुत अधिक असुविधा होगी। जी हां, वह प्रत्येक गलती करने वाले और विद्रोही को देश निकाला दे देगा। हमें उसे और उसके स्वेच्छाधारी राज्य के अधीन रहना होगा। रोमी साम्राज्य के पतन का कारण था आंतरिक भ्रष्टाचार और शराब का नशा। ये चारों साम्राज्य शराब के नशे के कारण नष्ट हुए थे। हमारे देश में नशीली पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है, परंतु शराब का व्यवसाय वैधानिक है। कौन किसे बहका रहा है? मेरे मित्रों, आज असंख्य शराबी नौकरी करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसमें गृहिणियों और बच्चों की गिनती नहीं है। यह तो उस समय सामने आता है जिस समय वे आत्महत्या करते हैं और बच गए तो मानसिक अस्पतालों में जाना पड़ता है। एक दिन रोम का पुनर्गठन होगा। वे किसी ऐसे नेता की प्रतीक्षा में हैं जो इस काम को करे। जर्मनी के इतिहासकार हॉफमैन ने कहा था, जब जर्मनी के लोग और स्लाववासी रोम में आए तब उनके राजकुमारों ने रोमी परिवारों में विवाह किया। चार्लमन रोमी परिवार का था और लगभग उसी समय जर्मनी का राजा ऑथो द्वितीय और रूस के राजकुमार व्लादिमीर ने पूर्वी रोमी साम्राज्य के राजा का अपनी पुत्रियों से विवाह किया था। रोम में अप्रवास करने वाली जातियों का यही स्वभाव था। उन्होंने नए राज्य की स्थापना तो नहीं की, परंतु रोम का भाग बन गए। इस प्रकार यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक सांसारिक राज्य अंततः 10 राज्यों में विभाजित ना हो जाए। इन्हें आज नाम देने का प्रयास करना वैसा ही कठिन है जैसा प्रभु यीशु के पुनः आगमन की तिथि का गलत निर्धारित करना। लिखा है, एक और छोटा सा सिंह। यह संपूर्ण दृश्य में प्रमुख है। वह 3 सींगों को उखाड़कर स्वयं को उन पर स्थापित करता है। मैं यह तो नहीं जानता कि ये 10 सिंह कौन कौन से देश हैं, परंतु वे रोमी साम्राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुए हैं। आगे कहता है, सिंह में मनुष्य की सी आंखें, अर्थात मानवीय बुद्धि और प्रवीणता। लिखा है, बड़ा बोल बोलने वाला मुंह, अर्थात निंदा करने वाला मनुष्य। आइए हम देखेंगे मनुष्य के पुत्र का बादलों में आगमन का दर्शन। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। अब दृश्य बदलकर स्वर्ग का दृश्य हो जाता है
और परमेश्वर का सिंहासन दिखाई देता है। यही दृश्य प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4 और 5 में प्रकट है। यह महाक्लेश के दंड की और प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी है। लिखा है सिंहासन रखे गए। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसके 4 पद के समतुल्य है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना प्राचीनों की संख्या और अन्य जानकारियां भी देता है। दानियेल इन बातों से अनभिज्ञ था। वह कलीसिया और उसके भविष्य की चर्चा नहीं कर पाया था। आगे लिखा है अति प्राचीन अर्थात अनादि परमेश्वर। तब कहता है उसका वस्त्र हिम सा उजला, परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता की आभा। फिर है सिर के बाल निर्मल ऊन, परमेश्वर का सर्वज्ञान। सिंहासन अग्निमय, परमेश्वर का न्याय प्रकट करता है। हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 5 पद में हम इसे देखते हैं। तब हम आगे देखते हैं, लिखा है पहिए धधकती हुई आग, परमेश्वर की निर्विरोध क्षमता और सक्रिय सामर्थ का प्रतीक है, जिसे हम यहेजकेल 1 अध्याय उसके 13 से 21 पद में पढ़ते हैं। आइए हम आगे पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 10 पद। लिखा है उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। मेरे मित्रों, यह प्रभु राज के बाद का महान श्वेत सिंहासन नहीं है। यह महाक्लेश और प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी के विषय में है, जब वह अपना राज्य स्थापित करने पुनः पृथ्वी पर आएगा। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 11 से 14 पद में पढ़ सकते हैं। तब हम आगे देखते हैं दानियेल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। जी हाँ, जिस समय परमेश्वर स्वर्ग में न्याय का दृश्य उत्पन्न कर रहा है, उसी समय वह छोटा सिंह बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 5 से 8 पद में हम पढ़ते हैं, तथापि उसका न्याय हो चुका होगा और उसका राज्य नष्ट होगा। मेरे मित्रों, यहाँ अंतिम प्राणी द्वारा दर्शाए गए राज्य के उदय होने पर नहीं, उसके अंत होने पर ध्यान केंद्रित करवाया गया है। इस छोटे से सिंह के उभरने का समय न्याय हेतु प्रभु के आगमन से कुछ समय पूर्व का ही है। यह समय महाक्लेश का समय होगा। हम दानियेल के पुस्तक 7 अध्याय उसके 12 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। ये 3 राज्य तो विलोप हो गए, परंतु उन राज्यों का विचार और दर्शन शास्त्र समाप्त नहीं हुआ है और वह महाक्लेश में प्रकट होगा। हम दानियेल के पुस्तक 7 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं। लिखा है मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। यहां हम देखते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र को अधिकार दिया गया कि वह अन्य जातियों से राज्य लेकर अपना राज्य स्थापित करे। प्रभु यीशु को जब महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तब यीशु ने इस पद का संदर्भ दिया था। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 61 और 62 पद। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तो उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूं।
और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। लूका रचित सुसमाचार 1 उसके 32 पद में हम यीशु के बारे में स्वर्गदूत की भविष्यवाणी देखते हैं। कहता है वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अतः यहां स्पष्ट है कि प्रभु यीशु ही वह बिन हाथों के काटा हुआ पत्थर है जिसने उस प्रतिमा को चूर चूर कर दिया था। एक दिन वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। भजन संहिता 2 उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मेरे मित्रों, वह मृतकों में से फिर जी उठा। यह उसके जन्म के विषय नहीं वरन पुनरुत्थान द्वारा पुत्र होने की चर्चा है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 33 पद में पौलुस इसी पद का संदर्भ देता है। कहता है, परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। भजनकार ने अगले पदों में यह भी कहा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। भजन संहिता 2 उसके 8 में हम इसे पाते हैं। प्रभु यीशु राज्य अपने हाथ में ले लेगा। वह यह कैसे करेगा? भजन संहिता 2 उसके 9 में लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। जब वह पृथ्वी पर आएगा तब ऐसा नहीं है कि उसका राज्य उसकी प्रतीक्षा में होगा। वह विद्रोहियों को नष्ट करके आज्ञाकारी मनुष्यों को अपने राज्य में ले लेगा। आगे लिखा है दानियल 7 अध्याय उसके 14 पद में, तब उसको ऐसे प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। मेरे मित्रों, इस पद में प्रभु यीशु के आगमन और बिना हाथों के काटे हुए पत्थर द्वारा मूरत को चकनाचूर करने की तैयारी है। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 11 से 16 पद में। यहां पर देखते हैं, उसकी प्रभुता सदा तक अटल। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पदांश प्रभु राज के विपरीत है। तथापि प्रभु राज में 1000 वर्ष बाद न्याय का समय होगा, जब शैतान को कुछ समय के लिए मुक्त किया जाएगा। उस समय थोड़े समय के लिए विद्रोह होगा, तदुपरांत प्रभु राज्य सदा काल के लिए रहेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रभु राज के 1000 वर्ष उसके अनंत राज्य का मात्र एक ही चरण है, जिसके चरण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 के आरंभ में दिए गए हैं। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर स्वर्गिक शर्तों पर राज्य करेगा। इसके बाद शैतान को मुक्त किया जाएगा। वे जिनका मन परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें संगठित करके शैतान विद्रोह करेगा। तब शैतान और उसके साथी आग की झील में डाल दिए जाएंगे। उस समय मोक्ष रहित मृतक जिलाए जाएंगे और श्वेत सिंहासन के समक्ष उनका न्याय होगा। यह सब हो जाने के बाद अनंत राज्य प्रकट होगा।
जिसे पद 27 में हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि इस राज्य का स्थान पृथ्वी पर है। मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार संसार और संसार के लोग झूठे मसीहा के द्वारा भरमाए जाएंगे। समय ऐसा आता जा रहा है कि लोग चमत्कार ही देखना चाहते हैं। आज संसार में शांति नहीं है, हर तरफ युद्ध चल रहे हैं। देश देश के बीच में, राज्य राज्य के बीच में, देश के अंदर समुदायों के बीच में, धर्मों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, एक दूसरी कलीसिया के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध, परिवार के अंदर, सब जगह युद्ध ही युद्ध चल रहे हैं। मनुष्य के जीवन में ना तो शांति है, ना ही धैर्य। इन सब का अंत कैसे होगा? कौन है जो उसे रोक सकता है? कैसे हमें चैन मिलेगा? आज संसार के सारे राष्ट्र शांति का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए वे युद्ध का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों, आप कैसे अशांति के द्वारा शांति स्थापित कर सकते हैं? यह कभी सफल नहीं होगा। मनुष्य के सारे प्रयास विफल होते चले जाएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ऐसे अनेक शासक और सरकारें आएंगी, पर संसार और देशों में शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। जिस दिन शांति का राजकुमार, हमारा प्रधान रखवाला यीशु मसीह आएगा, उस दिन ही शांति स्थापित होगी। दोस्तों, एक विश्वासी उस दिन का इंतजार कर रहा है और इसी कारण उसे विश्वासी भी कहा जाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के वचनों और भविष्यवाणियों पर विश्वास करता है। मित्रों, आपने देखा कि एक छोटे सींग ने 3 अन्य सींगों को गिरा दिया। नबूकदनेस्सर के बाद मादी फारसी आए, मादी फारसी के बाद यूनानी आए, यूनानियों के बाद रोमी आए या रोमन्स आए। एक ने दूसरे को हराया और शासन किया। यह सब मसीह के आगमन तक चलता रहेगा। पर दोस्तों, हमारे लिए एक भरोसा है, केवल हमारे लिए ही नहीं पर हर एक मनुष्य के लिए, कि वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे और परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए शांति से वास करे। आइए हम परमेश्वर को इस प्रगटीकरण के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो भूतकाल और भविष्यकाल सब कुछ को जानते हैं, क्योंकि आप ही ने उसे रचा है, आप ही ने उसे योजनाबद्ध किया है। पिता, हमारी प्रार्थना है कि अपने वचन के द्वारा हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें, क्योंकि पिता, जब हम इस संसार को देखते हैं तो हम निराश होते हैं। हर तरफ प्रभु हमें अव्यवस्था दिखाई देती है, पाप का वर्चस्व दिखाई देता है। लोग उन बातों में लिप्त दिखाई देते हैं जो कि अशुद्धता की है, अपवित्रता की है, और सब जगह इसी प्रकार की बातों का बोलबाला दिखता। प्रभु, हमारी सहायता करें कि वे सब लोग जो प्रभु उस शांति की राह देख रहे हैं, जो सारी बातों को सही रीति से चलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके विश्वास, उनके आशा को आप पूरी करें, ताकि वे आपके साथ उस राज्य के वारिस होने पाए। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा इन बातों का खुलासा किया। आपने अपने भविष्यवक्ता दानियेल को इन बातों को समझाया, और प्रभु आपने इस पवित्र बाइबल में इसे लिखकर हमारे लिए रख दिया कि हम जो इसको अध्ययन करते, मनन करते, पढ़ते हैं, हम पर भी ये भेद प्रकट किए जाएं जो अंत के दिनों के लिए आपने रखा था। प्रभु, हमारी विनती है, इन प्रार्थनाओं को ग्रहण करें। हमारे दर्शकों के लिए विनती है कि आप उनकी सहायता करें कि वे भी विश्वास में दृढ़ पाए जाएं। कोई भी गलत शिक्षा
और झूठी बातें उन्हें भरमाए नहीं, परंतु वे वचन पर चलते हुए वचन के आधार पर आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद देते हैं पिता प्रार्थना को सुनने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इसे मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपने इन बातों को जो सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। मेरा निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, जो आपके साथ काम करते हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम के बारे में बताएं ताकि वे भी आशीष प्राप्त कर सकें। आपके फ़ोन, SMS और पत्र का हमें इंतज़ार है। ये कार्यक्रम YouTube पर भी है, आप वहाँ पर भी जाकर इसे दोबारा से देख सकते हैं। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके विश्वास में दृढ़ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, चौथे। दानियल के स्वप्न में जिन 4 जंतुओं को प्रकट किया गया है, उसमें से चौथे क्रम के जंतु की भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। दानियल 7:9 में वाक्य उसका वस्त्र हिम सा उजला परमेश्वर के खाली स्थान का प्रतीक है। ए, सर्वज्ञान, बी, न्याय, सी, पवित्रता और धार्मिकता, डी, निर्विरोध क्षमता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।